Hello students, beta let us come to the next topic of chapter electrochemistry. The next topic है Nernst equation. This is very important topic of this chapter electrochemistry क्योंकि हमारे बहुत से competitions में भी इस तरह के questions आते हैं which are based on Nernst equation. Moreover syllabus का तो part है ही है, numerical based होगा. तो Nernst equation को बहुत ध्यान से समझना. Nernst equation क्या होता है? नर्नेस्ट इक्वेशन में हम फाइंड आउट करते हैं रिडक्शन पोटेंशियल. रिडक्शन पोटेंशियल को ई से डिनोट करते हैं. ई नॉट होता है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल. रिडक्शन पोटेंशियल इज इक्वल टू ई नॉट स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल माइनस आर टी. आर होता है गैस कांस्टेंट. गैस कांस्टेंट की वैल्यू होती है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल by NF. N is the number of electrons. जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं या लूज होते हैं वो सेम होता है वो नंबर. तो N उन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को बोलते हैं. एंड F इज़ द फैराडे कांस्टेंट. फैराडे कांस्टेंट क्या होता है? 96487 कूलम पर मोल. ये इसकी वैल्यू होती है. नेचुरल लॉग M बाई Mn प्लस. M क्या होता है? M होता है कंसनट्रेशन ऑफ सॉलिड विच इज़ यूनिटी. इसकी वैल्यू 1 मानते हैं, यूनिटी 1 मानते हैं. और Mn प्लस मीन्स कंसनट्रेशन ऑफ आयंस. ठीक है, तो इसको एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको ये सारी जो बातें हैं याद रखनी पड़ेंगी. इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक. अब इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए. ठीक है, आगे हम लिख करते हैं कि नर्नेस्ट इक्वेशन को हम डेनियल सेल में कैसे अप्लाई करते हैं. ये नर्नेस्ट इक्वेशन बेटा जब हम m की वैल्यू 1 ले लेते हैं तो यही इक्वेशन दोबारा ऐसे लिखी जाएगी. सिर्फ हमने यहाँ वैल्यू को 1 लिखा है, m को 1 में डिनोट किया क्योंकि उस m की वैल्यू जो है यूनिटी मानी जाती है, 1 मानी जाती है. बाकी सारी इक्वेशन सेम लिखी हुई है. ठीक है, तो यहाँ पर रिडक्शन पोटेंशियल इज इक्वल टू स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल माइनस आर टी बाई एन एफ natural log 1 by Mn plus. that means concentration of Mn plus ions. ठीक है, अब इसको हम डेनियल सेल में अप्लाई करके देखते हैं. डेनियल सेल में बेटा आपको पता है कि एक कैथोड होता है. कैथोड में हम कॉपर लेते हैं, एनोड पे जिंक लिया जाता है. ऑलरेडी यू हैव स्टडीड. जिसने नहीं स्टडी किया हुआ मेरे उसमें प्रीवियस वीडियोस में देख लीजिए डेनियल सेल का. तो डेनियल सेल में कैथोड में हम कॉपर लेते हैं. कॉपर का कैसे लिखेंगे? दिस इज द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर. देन स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल माइनस आर टी. आर गैस कांस्टेंट, टी टेम्परेचर, एफ फैराडे, 2 जो है एन नंबर, ये Cu2 प्लस है ना बेटा, 2 प्लस ये वाला 2 ये लिखा हुआ एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट और गेन जो भी होते हैं हम 2 लिखते हैं ना. तो यहाँ Cu2 प्लस है तो यहाँ 2 लिखेंगे. नेचुरल लॉग 1 क्यों लिखा? क्योंकि यूनिटी मानते हैं, m की वैल्यू यूनिटी मानते हैं. Cu2 प्लस. ठीक है, और एनोड पे क्या होता है? जिंक होता है. अब जिंक का भी सेम वही तरीका चलेगा. रिडक्शन पोटेंशियल इज इक्वल टू स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक माइनस आर टी बाई 2f नेचुरल लॉग 1 बाई Zn2 प्लस. ठीक है, ये 2 वाला ये वाला 2 है. ठीक है, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस होते हैं वो हम n की वैल्यू मानते हैं और n यहाँ लिखना है. ठीक है, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसके बराबर हुआ? इलेक्ट्रोड सेल पोटेंशियल का है या ईएमएफ ऑफ द सेल, ये किसके बराबर हुआ? रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड. राइट, तो रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड पे क्या था? कैथोड पे था कॉपर. एनोड पे क्या था? जिंक. ठीक है, अब ये वाली वैल्यूज़ यहाँ पुट कर दो. एग्जैक्टली ये जो वैल्यू कॉपर की हमने है ली है और ये वैल्यू जिंक की है वो यहाँ पर हमने पुट कर देनी है. पुट करके कैसे आया? कॉपर का लिया, कॉपर का ई नॉट माइनस दिस इज द रिडक्शन स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर माइनस आर टी बाई 2f. देन नेचुरल लॉग है यहाँ, नेचुरल लॉग 1 बाई Cu2 प्लस माइनस. अब ये जिंक का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. अब ये यहाँ वाला माइनस, ये वाला माइनस था ना, ये माइनस के कारण ये अंदर प्लस हो जाएगा. ठीक है, अंदर प्लस हो गया, प्लस होके आर टी बाई 2f नेचुरल लॉग 1 बाई Zn2 प्लस. ठीक है, अब इसमें क्या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक हम अलग कर लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं. तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर माइनस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक.
ठीक है। अब देखो RT/F ये दोनों की हम कॉमन वैल्यू निकाल लेते हैं। 2 भी दोनों में सेम है, तो RT/2F और RT/2F ये और विद नेचुरल लॉग ये दोनों में सेम है, तो हम यहाँ कॉमन RT/2F ले लेते हैं। ठीक है, ये दोनों RT/2F हमने अलग निकाल लिया। अब अंदर क्या बचा, log 1 बाई कॉपर आयंस 1 बाई Cu2 प्लस आयंस माइनस नेचुरल लॉग 1 बाई Zn2 प्लस आयन, ये बचा। ठीक है, अब हमारे पास क्या बना, अब देखो जब हम ये करते हैं तो इसमें क्या होता है, जो प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट Zn2 प्लस बाई रिएक्टेंट Cu2 प्लस, ये हम ये कॉपर डिनोमिनेटर बन जाता है और जिंक जो है ये न्यूमरेटर बन जाता है। और हमारी इक्वेशन अब क्या बनी, अब दोनों का माइनस करके तो हमें स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल आ गया। ठीक है, रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल माइनस, क्योंकि इन दोनों की वैल्यू माइनस करेंगे तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल आ गई वैल्यू, माइनस RT/2F log Zn2 प्लस बाई Zn2 प्लस बाई Cu2 प्लस। ठीक है, तो ये हमारी इक्वेशन आ गई नर्नेस्ट इक्वेशन ऑफ डैनियल सेल। ठीक है, अब इसी इक्वेशन को अगर जनरलाइज वे में हम लिखें तो हम कैसे लिखते हैं, जिंक प्लस कॉपर आयन, तो Zn2 प्लस प्लस कॉपर आ जाता है। ठीक है, तो ये क्या था, ये हुआ रिएक्टेंट और ये क्या है, प्रोडक्ट। ठीक है, तो अब इसमें अगर रिएक्टेंट को ऐसे लिखें, ए इज़ द नंबर ऑफ मोल्स, कितने ए के कितने मोल्स हैं, बी के कितने मोल्स हैं, सी प्रोडक्ट है, ये सी और डी प्रोडक्ट्स में है, सी के कितने मोल्स हैं, डी के कितने मोल्स हैं। ठीक है, तो ये जो नंबर ऑफ मोल्स हैं ये कॉफिशेंट्स होते हैं जो उसकी पावर बन जाते हैं। जैसे अब इसमें क्या करते हैं, प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट, प्रोडक्ट CD हुआ ना, तो मानो CD ये प्रोडक्ट है और ये रिएक्टेंट है, तो प्रोडक्ट में कैपिटल C है, तो ये उसके जो नंबर ऑफ मोल्स हैं ये उसकी पावर बन जाते हैं। D जो है ये जो प्रोडक्ट में है, तो ये स्मॉल d उसकी पावर बन जाता है। ये जनरलाइज वे में बता रही हूँ, रिएक्टेंट A था, रिएक्टेंट B था, और ये स्मॉल a उसका पावर, B का पावर। ठीक है, तो इस तरह ये एक जनरलाइज्ड वे है टू रिप्रेजेंट द नर्नेस्ट इक्वेशन। अब एप्लीकेशंस ऑफ नर्नेस्ट इक्वेशन क्या है, इससे हम EMF ऑफ द सेल फाइंड आउट कर सकते हैं। ये EMF हमने फाइंड आउट करी, ठीक है ना, तो EMF ऑफ द सेल पता कर सकते हैं डिफरेंट स्पीशीज़ की, कंसंट्रेशन ऑफ स्पीशीज़ भी जो कंसंट्रेशन दी होती है उसके हिसाब से इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पता कर सकते हैं सेल की। देन वी कैन फाइंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पता कर सकते हैं, गिब्स एनर्जी ऑफ द रिएक्शन भी पता की जा सकती है। ठीक है, रिप्रेजेंट द सेल, अब ये इसी के ऊपर हम एक EMF फाइंड आउट करने के ऊपर एक न्यूमेरिकल इसी वीडियो में करते हैं और बाकी के दोनों न्यूमेरिकल नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो इसमें हम करते हैं कि EMF कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, इसके लिए क्वेश्चन है, तो इसको आप ध्यान से समझना न्यूमेरिकल को, इसके बेस हम कई न्यूमेरिकल्स कर पाएंगे अगर इसे समझ जाएंगे। रिप्रेजेंट द सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस, एक सेल है उसमें ये रिएक्शन दिया हुआ है, Mg ये सॉलिड प्लस 2Ag इसका वैल्यू दिया हुआ है, सेल पोटेंशियल दिया हुआ है, देन Mg2 प्लस प्लस 2Ag। ठीक है, अब इसमें हमने कैलकुलेट इट्स सेल, ई वैल्यू हमें पता करनी है, सेल पोटेंशियल पता करना है, EMF ऑफ द सेल पता करनी है। इफ़ द EV मीन्स स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल वैल्यू इसमें दी हुई है, स्टैंडर्ड वैल्यू दे रखी है और हमें EMF ऑफ द सेल पता करना है। ओके, नर्नेस्ट इक्वेशन लगाते हैं। नर्नेस्ट इक्वेशन क्या थी, EMF ऑफ द सेल या सेल पोटेंशियल की कैसे हम निकालते हैं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माइनस नर्नेस्ट इक्वेशन में स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माइनस RT/2F नेचुरल लॉग Mg2 प्लस, ये हमारा प्रोडक्ट था Mg2 प्लस डिवाइडेड बाई Ag2 प्लस, Ag प्लस, और ये 2 जो है ये नंबर ऑफ मोल्स है ना, ये इसकी पावर बन जाएगी। यहाँ पर हम इसको कॉफिशिएंट को पावर में रिप्रेजेंट करेंगे, राइट। अब इसमें हमारे पास Mg की वैल्यू गिवन है, Ag की वैल्यू गिवन है। ये देखो Mg की वैल्यू गिवन है, कंसंट्रेशन ऑफ Mg इज गिवन और कंसंट्रेशन ऑफ सिल्वर इज ऑल्सो गिवन।
राइट। अब ये वैल्यूज़ हमने इसकी इसमें पुट कर देनी है, ठीक है। ये वैल्यूज़ पुट करेंगे, प्लस एक और बहुत इम्पॉर्टेंट बात कि इसमें जो RTF ये सारे क्या चीज़ हैं, ये कॉन्स्टेंट्स हैं, ये कॉन्स्टेंट्स हैं, राइट। और ये यहाँ तक ये सब कांस्टेंट है, इनकी वैल्यूज़ हम पुट कर देंगे। आर की वैल्यू हमें पता है, हमने अभी स्टडी किया था। टेम्परेचर, फैराडे कांस्टेंट होता है। इन सब की वैल्यूज़ जब हम पुट कर देते हैं तो हमें वैल्यू मिल जाती है 0.59। तो इस वैल्यू को हम 0.59 लिख देंगे। ये वैल्यू हमें गिवन है, ये वैल्यू हमें गिवन है, तो ये वैल्यूज़ पुट करेंगे और पुट करने के बाद इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। ये देखिए हमने इस सारी की वैल्यू 0.59 ले ली। 0.59 डिवाइडेड बाय 2 इसमें n की वैल्यू थी, ठीक है। अब लॉग 0. ये इसमें Mg की, मैग्नीशियम की वैल्यू और सिल्वर आयन की वैल्यू डाल दी, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें इस सब का पूरा जो मैथमेटिकल सॉल्व करके मिलेगा 0.21। 0.21 को 3.17 स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में माइनस करेंगे तो हमें मिल जाएगी EMF वैल्यू, सेल पोटेंशियल, इसका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मिल जाएगी सेल की, दैट इज़ 2.96 वोल्ट। ओके बेटा, आपको टॉपिक समझ आया हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।